नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। ओपन पोर्स है तो पिंपल्स बढ़ सकते हैं, झुर्रियां बढ़ सकती हैं, उम्र से पहले आपकी त्वचा ढीली हो सकती है। ओपन पोर्स का क्या है आयुर्वेद में पक्का इलाज, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है फेशियल पोर्स को लेकर के, जिसे हिंदी में रोम छिद्र कहते हैं। तो सवाल यही है कि रोम छिद्र यानी स्किन जो पोर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्यों बड़े हो जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं इसको लेकर के कि इस तरीके की समस्या जो है वो सामने आती है। जी देखिए, अच्छा विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुने सभी लोग। है तो हमारे ब्यूटी से रिलेटेड, लेकिन जो हमारी त्वचा है वो केवल ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। एक तरह से लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जैसे हार्ट, किडनी होते हैं, और इसमें लाखों पोर्स होते हैं और इन पोर के माध्यम से हमारी त्वचा जो है वो ब्रीथ करती है, एक तरह से समझ लीजिए। हर छिद्र के नीचे क्या होगा, एक हेयर फॉलिकल होता है और उसमें होता है नीचे एक ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें कि कुछ एक ऑयली पदार्थ बनता है जिसको सीबम कहते हैं। कई बार सुना होगा ना, कुछ निकल रहा है वहाँ से तेल जैसा। तो अगर हम कारणों की बात करें तो क्या कारण होता है, ये पोर्स हमारे बड़े क्यों हो जाते हैं, वाइडन क्यों हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तो हम हमेशा पित्त की बात करते हैं, जहाँ भी कहीं त्वचा की अगर प्रॉब्लम आएगी पित्त सबसे पहले आएगा। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा केमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत कॉमन है, हम चेहरे पर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, विशेष तौर पर जो फीमेल्स हैं मेकअप वगैरह बहुत लगाती हैं, वो सब केमिकल बेस्ड है, नेचुरल तो कुछ है नहीं उसमें। और अधिक सीबम या ऑयल बन रहा है, उसका भी कारण पित्त होगा, या बहुत ऑयली खाना खा रहे हैं। पोर्स के अराउंड जो त्वचा है वो अगर ढीली हो जाए किसी कारण तो भी वो बड़े हो जाते हैं पोर्स। और इसके अलावा एजिंग भी इसका है, जब बढ़ती उम्र जो हमारी है, या त्वचा में कोलाजन, आपने सुना होगा, कोलाजन की कमी हो जाए, और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो भी हीट के कारण वो चौड़े हो जाते हैं। हेरिडिटरी भी देखा गया है, जिसके के अगर आपके परिवार में माता पिता को है तो उनको भी होगा। दूसरा, इसके साथ साथ जो स्किन की प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, मेन समस्या तो यही है कि आपकी त्वचा खराब हो जाती है, चेहरे की त्वचा ऑयली हो जाती है, क्योंकि अधिक सीबम या ऑयल अगर चेहरे पर आएगा तो वो त्वचा अच्छी नहीं दिखेगी, उसमें फिर आगे चल के एक्ने, पिंपल्स ये निकलना शुरू हो जाते हैं। और या फिर जो है त्वचा कई बार ड्राई हो जाती है, रैशेस बन जाते हैं, रिंकल्स, उसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लेमिशेस जो झाइयाँ जिसको बोलते हैं, पिगमेंटेशन, काला पड़ना चेहरे का, ये सब युवा अवस्था में ही आपको होने लगता है। मतलब युवा अवस्था में ऐसा दिखना कि आप तो बिल्कुल एजिड व्यक्ति हैं कोई। तो ये सारी समस्याएं इसके कारण होती हैं। ऐसे अगर देखें तो 3 प्रकार के पोर्स होते हैं। एक कहते हैं ओ शेप, ओ मतलब गोल होते हैं, वो थोड़े हमारे माथे पर, नाक पर, चिन के ऊपर होते हैं। और यू शेप और वाई शेप मोस्टली हमारे गालों पर होते हैं, चीक्स पर होते हैं। तो घबराना नहीं है आपको, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्किन के ट्रीटमेंट्स में तो जीवा में मास्टर हैं हम लोग। कोई भी इवन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट त्वचा का रोग हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, या वैसा शारीरिक रोग हो, तो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बार बार आपको याद दिलाता हूँ, STP याद कर लीजिए इसको। जैसे जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, लिवर का प्रोटोकॉल, किडनी का प्रोटोकॉल, सब रोगों के प्रोटोकॉल हमारे पास हैं। आपको बिल्कुल केवल इतना ही बोलना है कि जी प्रोटोकॉल में हमें एनरोल करवाइए। आप ऐसे तो दवाई भी दे देंगे आपको, लेकिन आप उनको स्पेसिफिकली बोलिए कि हमें प्रोटोकॉल में एनरोल करना है, तो फिर आपको डिटेल वो और ज़्यादा आपको बताएंगे। और उसमें 3-4 लोग आपके साथ काम करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और डिटेल में आपको आज ये स्किन पोर्स के बारे में और बातें भी बताने जा रहे हैं हम लोग। और इसी बीच एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, फैज है मथुरा से। फैज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे फेस में ना तिल बहुत सारे निकले आते हैं, मतलब निकल रहे हैं और थोड़े थोड़े और निकल रहे हैं, तो ये ठीक हो सकते हैं?
देखो, तिल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो बाई बर्थ होते हैं तिल, वो तो नहीं ठीक होते नॉर्मली। कुछ बाद में निकलने शुरू होते हैं तो उसमें हमें कारण ढूंढना पड़ता है कि क्या वजह है। सबसे अच्छा उपचार इसमें मैं बताऊं आपको कि आप एक बार पंचकर्म कराइए। आ जाइए जीवाग्राम में, हमारी क्लिनिक पर चले जाइए, काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म होता है। एक बार पंचकर्म अवश्य कराइए ताकि डीपर लेवल पर हम बॉडी को एक बार डिटॉक्स कर सकें। ऐसे जनरली जो है लेप लगाना या कुछ उपटन लगाना, वो चीज़ें हमारे पास भी हैं। केसर उपटन बहुत अच्छा है, वो लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा जो है आपको लगेगा हल्का सा उसका कलर में चेंज आया है, लेकिन इंटरनली जो है आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ऐसे जो नॉर्मल त्वचा की देखरेख के लिए हम कहते हैं अभी जीवा की नीम टैबलेट अच्छी है, जीवा का स्किन फिट टैबलेट बहुत अच्छी है, और नीम सिरप बहुत अच्छा है, नीम का मड पैक भी है, केसर का उपटन है, ग्रेप सीड मास्क है। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी के, विदेशों में भी जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जो। तो आप भी इनका प्रयोग करिए, इनका प्रयोग करके अपनी त्वचा को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। लेकिन फिर भी एक बारी जो है पंचकर्म का प्लान ज़रूर करिए, क्योंकि ये वाली जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तिल वाली, इसमें थोड़ा सा जो है डीपर लेवल पर हमें जाना पड़ता है। हमारी त्वचा की 7 लेयर्स होती हैं, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर कुछ लगाने से हो जाएगा। 7वीं लेयर तक हमें सफाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आपका काम होगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर हम समझना चाहें कि डेली स्किन केयर जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, खास करके डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए, ताकि जो पोर्स हैं वो बड़े ना हों और ख़राब स्थिति ना हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। स्किन केयर तो सभी लोग अपने अपने लेवल पर करते हैं, लेकिन पता नहीं है आपको कैसे करते हैं। स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, इससे पहले थोड़ा सा हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारी जो त्वचा है वो किस पदार्थ से बनी है, कितनी लेयर्स उसके अंदर हैं, स्किन के क्या फंक्शंस हैं। ये तो कुछ जानो तो सही उसके बारे में। ऐसे ही बस उसमें कुछ भी लगा देंगे, जो एडवर्टाइजमेंट देखी वही लगाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में अन्य ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो है किडनी है, हार्ट है, ऐसे त्वचा भी एक ऑर्गन ही समझ लीजिए आप उसको। जैसे हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, आपको मालूम है, किडनी जो है हमारे पूरे खून को साफ करती है, आपको मालूम है। तो इसी तरह से त्वचा क्या करती है, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। त्वचा का जो मेन फंक्शन है वो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को सुरक्षित रखना, एक तो उनको प्रोटेक्ट करती है, ये मेन फंक्शन है। और आजकल हम अगर देखें तो स्किन को लेकर केवल इतना ही हम चाहते हैं कि हमारी जो है स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, बस इसी पर फोकस है कि मेरे स्किन अच्छी दिखे, चाहे मुझे उसमें नकली चीज़ें लगानी पड़े। लेकिन अच्छी स्किन की परिभाषा क्या है, ये तो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। अच्छी स्किन का मतलब गोरी स्किन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गोरी स्किन तो बिल्कुल ही नहीं है अच्छी का। अच्छी का अर्थ है कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी है। और हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी त्वचा की साफ़ सफाई, जो स्किन केयर की हम बात कर रहे थे, जो प्रश्न आपने पूछा, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें साफ़ रखना है उसको। आजकल क्या है कि हमारी स्किन जो है आउटर पॉल्यूशन और बाहर बहुत केमिकल्स में ऊपर से उसके संपर्क में आती रहती है। तो ऊपर से केमिकल्स हम और लगाते रहते हैं उस पर, चाहे क्रीम लगाएं, चाहे कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं, चाहे मेकअप करें। तो इसके कारण क्या है, टॉक्सिन्स और ये जो पूरे केमिकल्स हैं स्किन के पोर्स के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाएंगे। छेद ही तो है ना वो, उसमें अंदर से। मैं तो कहता हूँ आवर स्किन ऑल्सो ईट्स, जो भी आप स्किन पे लगाते हो उसको खाती है वो। तो फिर इसको साफ़ कैसे करें? तो एक तो जो है अपनी त्वचा को नियमित रूप से अच्छी तरह से पानी से धोना चाहिए। मॉइस्चराइज़र क्रीम व्रीम मत यूज़ करिए, ज़्यादातर तो जीवा का क्यूकम्बर वाटर बहुत अच्छा है, हमारा रोज़ वाटर स्प्रे के फॉर्म में है। इसके अलावा फेस वॉशेज़ हमारे यहाँ मिलते हैं, नीम का फेस वॉश है, एलोए मिंट का, सब नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है त्वचा को सॉफ्ट करने के लिए। मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है, उसको भिगो दें, थोड़ा पीस करके उसको मास्क लगाइए। केले का छिलका जो है अंदर से उसको रब करिए, उससे आपकी त्वचा में बहुत क्लीनलीनेस आएगी। सफाई की बात कर रहे हैं, बेसन का पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं। एलोए वेरा फ्रेश निकाल करके उससे थोड़ा रब करिए, मालिश करिए, तो स्किन आपकी सुंदर भी दिखेगी, हेल्दी भी रहेगी, और स्किन के जो पोर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई चीज़ ब्लॉक नहीं होने देंगी ये सब चीज़ें। तो इतना तो शुरू करिए कम से कम। तो स्किन केयर कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि कोई उसमें आप अननेचुरल चीज़ का प्रयोग ना करें। नेचुरल कुछ भी लगा लीजिए, संतरे का छिलका रगड़ लीजिए, आलू का रस उससे मसाज कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आपकी त्वचा बड़ी सुंदर हो जाएगी। करके देखिए।
तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम फेशियल पोर्स यानी रोम छिद्रा की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक जो तरीका है जी, उसमें हम किस तरीके से इसको ठीक रख सकते हैं, क्या तरीका है उसमें, और कौन कौन सी मंत्र हैं जिससे कि ये ठीक कर सकते हैं? जी देखो, मैंने जैसे शुरू में आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो त्वचा है उसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो ऊपर की लेयर में जो है ये रोम छिद्र होते हैं, सबसे ऊपर की लेयर में अंदर जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम ये रोम छिद्र के माध्यम से होता है। तो जब पसीना आता है, आपने देखा होगा ना, पसीना जब आएगा तो उस अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स उसमें बाहर निकलते हैं। बॉडी का तापमान भी मेंटेन उससे होता है, बैलेंस रहता है। जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वहाँ भी देखा होगा कई बार आपके स्किन, चेहरे के ऊपर वो स्टीम करते हैं ताकि टॉक्सिन्स पहले बाहर निकल जाएं। तो क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्स के लिए भी, त्वचा के लिए भी। उनको खुला रखना बहुत आवश्यक है। तो कम से कम केमिकल्स का लेप लगा कर के तो उन्हें बंद मत करिए। आप इतना तो कर सकते हैं कि उसको बंद मत करिए, खोलिए उसको। पसीना आना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज करने, सोना में जाएं, फेस पर स्टीमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन पसीना तो निकालना ही पड़ेगा आपको। जीवा में बहुत सारे हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे केसेज आते हैं पूरी दुनिया से। हमारे जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ही कारगर हैं। रूट कॉज का इलाज होता है, साथ में पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, इंटरनल मेडिसिन्स भी दी जाती है, माइंड वेलबींग किया जाता है, और ख़ास तौर से डीपर क्लिनजिंग में पंचकर्म किया जाता है, जिसको हम कहते हैं शोधन। तो शोधन करने के बाद एक्सफोलिएशन, आपने कहा होगा ना, थोड़ा छिद्र को हम और खोलते हैं, अंदर से निकालते हैं। जीवा का सिट्रस वाटर एक आता है, प्रोडक्ट है हमारा बहुत अच्छा। तो वो सिट्रस वाटर लगाइए पहले, फिर हर्बल पानी, हर्ब्स डाल के कुछ पानी में उससे स्टीम ले लीजिए। फिर हमारा नीम का मड पैक लगा लीजिए या ग्रेप सीड मास्क लगा लीजिए। उसको 10, 15, 20 मिनट रखिए, सूख जाए तो वॉश करके फिर रोज़ वाटर और उसमें एलोए वेरा मिला करके मॉइस्चराइज़र बना लो। नेचुरल सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये अपने घर पे कर सकते हैं आप। धूप में ना जाएं, और अपनी त्वचा को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो धूप में जब जाएं तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट करें। जीवा में त्वचा को जवां बनाने के लिए कुछ रसायन औषधियाँ हमारे यहाँ होती हैं। जीवा की स्किन फिट टैबलेट मैंने बताई, नीम टैबलेट हमारी बहुत अच्छी है, आंवला टैबलेट आप ले सकते हैं जीवा का, शतावरी टैबलेट ले सकते हैं। इनको आयुर्वेद में कहते हैं रसायन। रसायन मतलब जो आपको यंग रखती हैं चीज़ें। ये स्पेसिफिकली मैंने त्वचा से रिलेटेड बताएं। ऐसे तो ओवरऑल बॉडी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे रसायन हैं। हमारे यहाँ शिलाजीत गोल्ड है, हमारे यहाँ च्यवनप्राश है, हमारे यहाँ पर जो है लिवर टॉनिक्स हैं। लिवर एक हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल हैं, और जो आजकल बहुत सारी जो शॉप्स हैं, ई शॉप्स जिनको बोलते हैं ना हम लोग, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, 1mg, सब जगह हमारे प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल है। कोई आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और कोई समस्या हो तो फ़ोन कर लीजिए हमारे यहाँ पर। हमारे जो एजेंट्स हैं, जो भी हमारे जो काम कार्यकर्ता हैं, वो आपको तुरंत आपको जो है उसका समाधान भी बताएंगे, डॉक्टर से भी मिलवा देंगे अगर ज़रूरत होगी। नहीं तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, स्किन केयर का चाहिए, हेयर केयर का चाहिए, कोई जनरल केयर का चाहिए, लिवर के लिए चाहिए, हार्ट के लिए चाहिए, कोई आप बताइए तो सही। सब चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन आपको एक कदम लेना पड़ेगा। आयुर्वेद की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो जीवा की पूरी टीम आपके साथ है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। चुकंदर किसको खाना चाहिए और किसको नहीं, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, चुकंदर जो है वो किनको खाना चाहिए और किनको नहीं खाना चाहिए? देखिए, चुकंदर तो एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है चुकंदर। बीट रूट जिसको कहते हैं, बलवर्धक है, धातुवर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं कई तरह के, और एंटीऑक्सीडेंट जब होते हैं तो उसको कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी बताया जाता है कि कैंसर को भी प्रिवेंट करता है।
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी रहती है उन्हें इसका सेवन करना चाहिए, या जो लोग बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं उसको एनर्जी चाहिए वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, मेहनत का काम जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। जिनके धातु कमज़ोर हो गए, खून की कमी हो गई है, या कुछ क्रॉनिक और डिजेनरेटिव डिजीज़ पुराने रोग उसको है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। सूप के रूप में भी ले सकते हैं, सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन किसको नहीं करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को किडनी में पथरी है, किडनी स्टोन्स वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं, वो पथरी बनाने में सहायक होते हैं थोड़े से। और थोड़ा किडनी का अगर रोग है आपका तो भी आपको ध्यान से इसका सेवन करना है। डॉक्टर चौहान, आज आपने जितनी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।